हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने नोट्स को इस तरह से भी बना सकते हैं, बिल्कुल यूनिक तरीके से। जैसे मैं बताती हूँ, सपोज़ ये आपकी इंडेक्स के लिए जगह है, आप इंडेक्स बना दें। उसके बाद जो पहला पेज होगा आपका, जैसे सपोज़ टेंस है, तो उसके लिए आप ये स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामर पोर्शन के लिए ये जगह बहुत है लिखने के लिए, मैं लिख के नहीं बता रही हूँ। सपोज़ इसके नीचे भी आप कुछ लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन के बारे में। और जैसे आपको ये टेंस का भी बताया, तो टेंस के यहाँ आप छोटे छोटे, जैसे ये गलत हो गया है, इसको नीचे चिपका रखा है, आप कोई भी पेज ऐड कर सकते हैं ना। और सपोज़ ये है आर्टिकल्स, अ कार, अ डॉग, अ ट्री, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर दा का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, आप चिपका भी सकते हो, लिख भी सकते हैं। ये डिग्रीज़ के बारे में है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यहाँ पे आप अगर चिपकाना चाहें कोई चीज़ तो पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। फिर सपोज़ आप ये 10th क्लास के लिए बनाया हुआ है मैंने, कि आपका बुक का नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर कितने हैं, 9+3 का आप मतलब बताइए कमेंट करके, तो समझ में आएगा कि आपको समझ में क्या आया कि 9+3 क्यों लिखा है। पोएम 10 है, फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर हैं G.L. क्विंटस, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए इसको किसने लिखा है, नेल्सन मंडेला नहीं। तो इनका नाम पूरा क्या है, नेल्सन रोयली हलाहला मंडेला। 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 पार्ट हैं, है ना। यानी कि चैप्टर तो एक है, इसमें 2 पार्ट हैं, इसलिए हो सकता है कि 9+3 का आंसर आपको मिल जाए। लियाम ओ फ्लेहर्दी एंड फ्रेडरिक फोर्सिथ। नेक्स्ट है जैसे आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, तो एन फ्रैंक की डायरी है, तो किसने लिखा होगा, एन फ्रैंक नहीं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये एक चैप्टर है लेकिन इसके 3 पार्ट हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा 9+3 क्यों है, क्योंकि ये भी अगर एक चैप्टर है तो इसमें 3 पार्ट हो रहे हैं ना, तो अगर टोटल 3 यहाँ हो रहे हैं, पीछे भी एक है। अब बेकर फ्रॉम गोवा किसने लिखा है, लूसियो रॉड्रिज। पूर्व, लुकिस एब्रोल। और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, अनूप नहीं है, ये ध्यान रखना, नॉर्मली हम लोग गलत पढ़ लेते हैं, अनूप पढ़ते हैं। क्या नाम है, अरूप कुमार दत्ता। मिजबिल द वाटर, गेविन मैक्सवेल। मैडम राइट्स द बस, वल्लिकानंद। इनका पूरा नाम आप बताइए कमेंट करके कि आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। बुक में आप सर्च कर सकते हैं ना कि मैडम राइट्स द बस किसने लिखी है। द सरमन एट बनारस, अब ये जगह खाली क्यों है, ये आप बता सकते हो कि इसके राइटर हैं या नहीं, अगर हैं तो क्यों नहीं लिखे गए, या फिर आपकी बुक में इसको दिया ही नहीं गया, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, है ना। द प्रपोजल एक चैप्टर है, कौन से नंबर का है ये आपको बताना है। एंटो चेकोव, ये रशियन राइटर हैं। अब ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है, फायर एंड आइस क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। क्या कहीं नाम लिखा है आपकी बुक में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, नहीं लिखा है। क्या लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फुल नेम अगर पूछा जाए तो क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, बोथ आर पोएम्स रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये आपकी 2 पोएम है, यानी कि यहाँ से आपकी पोएम स्टार्ट हो जाती है, तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो। ये मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए इस तरह से बनाया है। ये भी अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, ये जगह खाली क्यों है, इसके नीचे भी आप अपना A4 पेज का साइज़ मतलब पेज ले लिया, उस पर पूरी आप समरी, क्वेश्चन आंसर या जो भी आपको लगे अबाउट द ऑथर, या कोई भी चीज़ आपको लिखना है, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, आप उसको फोल्ड करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए और इसको बंद कर सकते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपके देखिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स किसने लिखा है, कैरोलिन वेल्स। द वॉल पोएम किसने लिखी है, जॉन बैरीमन ने। अमांडा एक पोएम है जिसको लिखा है रॉबिन क्लेन। द ट्रीज एंड्रीन रिच, आप मुझे बताइए कि एंड्रीन रिच की कोई दूसरी पोएम क्या आपकी 9 to 12 सिलेबस में है या नहीं। फॉग, फॉग किसने लिखा है, कार्ल सैंडबर्ग। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन किसने लिखा है, ऑगडेन नैश। फॉर एन ग्रेगरी, विलियम बटलर ईस्ट। आप मैनेजमेंट अपने तरह से कर सकते हो, ये मैंने केवल आपको एक डेमो दिया है कि आप इस तरह से कुछ नया तरह से, अगर यूनिक तरह से कुछ कर पाएँ तो करें। जैसे सपोज़ यहाँ आप पोएम या चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड स्टार्ट किया, जैसे मान के चलिए, या फिर डस्ट ऑफ स्नो नाम लिख दिया, किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। यहाँ पे आप उसकी पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर अबाउट द ऑथर लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे आप सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हैं। अंदर भी आप बहुत सारा, ढेर सारा, जो आपकी मर्ज़ी हो उसको लिख सकते हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। फिर ये भी आप इस टाइप ऐसे बना के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आते हैं,
उनको आप लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। और केवल वही लिखें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और याद करने में भी मज़ा आएगा। जब आप इस तरह से लिखते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ रह जाती है कि मैंने उसमें क्या लिखा था। फिर आप रिवीजन नहीं भी करेंगे तो ऑलरेडी वो रिवीजन के तौर पे रहता है। आप शेप भी चेंज कर सकते हो, आप अपनी पसंद का स्टार बना लें, आप क्यूब बना लें, आप कोन बना लें, जैसी आपकी इच्छा। फ्लावर बना सकते हैं। मैंने ये सिंपल इसलिए कि बॉयज़ को लगता है कि उनकी आर्ट अच्छी नहीं होती, ड्राइंग अच्छी नहीं होती, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल मोड लिया है। सपोज़ ये लिखा है, इसमें भी आप अपना कोई चैप्टर या पोएम का नाम यहाँ उसकी वो फ़ोटो पिक्चर ऐड कर सकते हो, इसके नीचे लिख सकते हो कोई भी चीज़। तो सपोज़ आपको लगता है अरे इतने में थोड़ा पूरा चैप्टर थोड़ी लिख पाएंगे, तो देखिए मैंने स्टाइल क्या बनाई है। ये आपने ओपन किया, यहाँ लिखिए क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लेटर, ऐसे कुछ भी आप कैसे यहाँ भी लिखा, फिर और लिखा। ये तो कॉपी से भी अच्छा काम हो गया ना। ये देखिए बनाया बढ़िया आराम से, ऐसे इसको पैक कर दिया। जो भी देखेगा तो CM राइज के लिए क्या कहेगा, हाँ ये तभी तो CM राइजर्स हैं। ध्यान है आपको कौन सा सॉन्ग है हमारा। ये देखिए इसको पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हो, कितने अच्छे से, कितना अच्छा वे है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट करके बताते रहें, तो मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए आइडियाज़ लाऊंगी। ये सिंपल मोड क्यों समझ में आ रहा होगा ना, ये बॉयज़ के लिए स्पेशल है। बॉयज़ कहते हैं मुझे लिखना, मतलब मेरे पास वो ड्राइंग वाला आइडिया नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। बस तो चलो कुछ क्रिएटिव करती रहती हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट पेपर के 2 हिस्से किए मैंने, 2 पार्ट किए, उसको फोल्ड किया और स्केल का इस्तेमाल करके आप लाइनिंग कर सकते हैं। इससे थोड़ा बॉर्डर रहता है तो आपकी चीज़ कोई भी अच्छी लगती है ना। सारा केवल ये खाली ब्लैंक अपन लोगों ने ये रेडी कर लिया, सारे ही ऐसे हैं। ये देखिए, तो मान लीजिए आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना तो भी मत कीजिए, है ना। ये हो गया आपका। तो हमारे ख्याल से आपके सारे चैप्टर ऐसे रेडी हो सकते हैं। कोई अगर मेरी इस वीडियो से कोई फ़ायदा उठाए तो ज़रूर बताए कि मैम मैंने आपकी इस वीडियो को देख के कुछ नया बनाया। और अगर आपने ऐसा पहले कभी देखा है तो भी मुझे बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ही ये अपना नया स्टाइल बनाया है कि कॉपी किस तरह से नए तरह से बना सकते हैं और बच्चे को मज़ा भी आ रहा हो कि मुझे पूरे के पूरे मार्क्स कहाँ से कैसे गेन करने हैं। जो भी देखेगा इस चीज़ को वो आपको वाओ, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट ज़रूर कहेगा। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। माय नेम इज़ दीप्ति सिंह परिहार।